हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द स्टडी सर्कल। तो स्टूडेंट, जैसे कि पता है आपको कि पिछली लेक्चर्स में यानी कि मैथमेटिक्स का हमने एक चैप्टर को कंप्लीट किया, है ना। तो अब आगे जो हमारा आज का सेशन होगा, है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में, है ना। तो चलिए बिना देर किए हुए इस सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर के साथ, है ना, जिस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट, आप इसके पहले भी क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, बट मैं आज क्या करूँगा, जो बेसिक्स होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के, उसके बारे में बात करेंगे, समझेंगे बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री का, कहाँ से ये आया, क्या क्या, और सारी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, ट्रिगोनोमेट्री लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से इतना तो आप जानते होंगे, ये ट्राई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो आप बोलोगे 3। ये ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से आया ट्राई। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, गॉन, GON, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है स्टूडेंट साइड्स। क्या होता है, साइड्स। अब मेट्री, तो ग्रीक वर्ड जो होता है मेट्री, जिसको हम मेट्रॉन कहते हैं, है ना, उससे आया है ग्रीक वर्ड से। तो इसका होता है मेजरमेंट, है ना स्टूडेंट। ये हुआ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ट्राइगोनोमेट्री, 3 साइड्स, 3 साइड जो होता है, जैसे ट्राइंगल आप पढ़े तो ट्राई एंगल, 3 एंगल की बात होती थी वहां पे, है ना, 3 एंगल की बात होती थी। यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, 3 साइड का मेजरमेंट का बात हो रहा है ना। उसमें एंगल आएगा बिल्कुल। तो ट्राइंगल में, और ट्राइंगल का और ये साइड्स का, तो ट्राइंगल में स्टूडेंट एंगल होता है 3 और यहां पे 3 साइड। तो अगर ऐसे भी देखा जाए तो सिंपल एक ट्राइंगल देखो आप, अगर यहां पे, है ना, इस तरह से ट्राइंगल बनता था ना, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल। तो ये हो गया एक साइड, 2 साइड, ये 3 साइड, है ना। ये एंगल 1, एंगल 2 और ये एंगल 3, इस तरह से होता था स्टूडेंट, है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 एंगल और 3 साइड है। तो जब 3 एंगल और 3 साइड के बीच का जो रिलेशन होता है ना, 3 साइड और 3 एंगल के बीच का रिलेशन या मेजरमेंट, किसी भी, है ना, मेजरमेंट करते हैं किसी भी तरीके से, यानी कि मैथमेटिकल टूल के अनुसार, तो उसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो एक वर्ड आया ट्रिग्नोमेट्री कि एंगल और साइड्स में जब मेजरमेंट होगा तो कैसे होगा, तब हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री की। यहां से आया ये, है ना। 3 गोनो मतलब साइड्स, मेट्री यानी कि मेट्रॉन, ग्रीक वर्ड है ये सारे, मीन्स मेजरमेंट। तो एक एंगल देखो यहां पे, एकदम बेसिक सही है, ये आपको पता होगा, फिर भी मैं बता रहा हूं ताकि चीजें रिकॉल हो जाए, है ना, तो लॉन्ग ड्यूरेशन आपको याद रहेगी चीजें। तो ये एक ट्राइंगल लिए, है ना। तो आप बोलोगे कि यस सर ट्राइंगल तो है, बट अगर यहां पे आप 90 डिग्री कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट फिर, तो आप बोलोगे सर ये फिर हो जाएगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो देखिए यहां पे मैंने लिया थीटा, है ना, थीटा, बीटा, गामा, है ना, ये सब क्या है, ग्रीक वर्ड्स है। तो थीटा लिया, एंगल मेजरमेंट का तरीका है। तो यहां पे स्टूडेंट थीटा से जो सटे हुए एंगल हैं, सॉरी, थीटा से जो सटे हुए साइड्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे कि सर इसको हम बोलते हैं बेस, है ना। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है आपका बेस। थीटा एंगल से सटे हुए साइड जो होते हैं
बेस। क्योंकि आपको पता है कि 90 डिग्री के जो अपोजिट है क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये हाइपोटेन्यूज, है ना, ये होता है हाइपोटेन्यूस। ये होता है थीटा से सटे हुए जो साइड होते हैं बेस। तो ये क्या होगा, हा? जो परपेंडिकुलर खड़ा है बेस पे, तो इसको आप क्या बोलोगे, तो कहोगे सर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ही बोलेंगे इसको, क्यूलर, है ना, ये चीज हो गया। तो एक थीटा से यानी कि एंगल से सटे हुए, एंगल चेंज नहीं हो रहा है ना, एंगल अगर यहां पे है तो एंगल से सटे हुए जो साइड है दिस इज कॉल्ड बेस। राइट एंगल के जो अपोजिट साइड है दिस विल बी हाइपोटेन्यूस। और देखिए यहां से जो है बाकी जो बचा ए बी जो साइड है जो कि बेस पे वर्टिकली खड़ा है ना, तो परपेंडिकुलर कहते हैं उसको। ये हुआ। अगर स्टूडेंट, ये तो नॉर्मल बात हुआ, इतना आपको समझ में आता है। मैं इस बार क्या किया कि दूसरे एग्जाम्पल में मैंने इसको चेंज कर दिया, है ना, मैंने इसको चेंज कर दिया। ठीक, क्या चेंज कर दिया था, आप बोलोगे सर एंगल को हमने चेंज कर दिया। बिल्कुल, एंगल थीटा यहां था पहले, अब क्या किया मैंने, थीटा ए पे कर दिया, है ना, देख सकते हैं आप अच्छे से। तो अब क्या होगा, क्या बेस बीसी होगा, तो आप बोलोगे नहीं सर, आपने अभी बताया है कि थीटा जो सटे हुए साइड हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। तो थीटा यहां है तो सटे हुए साइड्स क्या हो गया, तो यहां पे हो गया स्टूडेंट आपका बेस, ये हो गया बेस, है ना। और थीटा के अपोजिट में जो साइड्स होगा वो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ऐसा कुछ नहीं है, अपोजिट साइड थीटा का बात नहीं करेंगे, 90 डिग्री का बात करेंगे। ये सब चीज आपको समझ में आना चाहिए और आता भी होगा। तो 90 डिग्री के अपोजिट की बात करते हैं हम, है ना। तो 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड्स है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। अब देखिए थीटा से सटे हुए बेस हो गया, 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है उसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, और बाकी ये जो बचा साइड्स ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, परपेंडिकुलर। यानी कि हाइपोटेन्यूस चेंज हुआ क्या, तो आप बोलोगे कि नहीं सर, तो क्या चेंज हुआ स्टूडेंट, सिर्फ बेस एंड परपेंडिकुलर एंगल के अनुसार वो चेंज हुआ। यहां पे एंगल था तो एंगल से सटे हुए जो साइड है उसको हमने बेस कह दिया, है ना। यहां पे जो एंगल, यहां पे एंगल सी पे था और यहां पे एंगल ए पे है ना, तो एंगल से जो सटा हुआ साइड है वो बेस हो गया। फिर 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है हाइपोटेन्यूस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो यानी कि हाइपोटेन्यूस इज नॉट गोइंग टू चेंज। एंगल अगर चेंज होता है तो एंगल पे डिपेंड करता है कौन सा, बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया। ये बेसिक था और थोड़ा आगे हम बात करेंगे अभी, है ना, ताकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज आएंगे ना उसको समझ सकें। तो ये सब बेसिक आना जरूरी है। चलिए इसके आगे देखते हैं। फिर देखिए आगे में एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, है ना, डायग्राम। तो डायग्राम में देख के आप क्या समझ रहे हैं, सिंपल, एक आपको लग रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो आप कहोगे यस सर राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए इसको समझते हैं अब। ये स्टूडेंट मान लो कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, इसको नाम दे दो आप ए, इसको कह दो बी एंड दिस इज सी। ओके, मैं ये इस तरह से बनाया हूं कि पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल ए बी सी की, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल का। कि ये देखो स्टूडेंट, मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है ना, थीटा ये एंगल, ये लाइन को अभी आपको फॉरगेट कर जाना है दोनों को। तो ये थीटा जो है, तो आप कहोगे सर ठीक है, ये समझ में आता है कि थीटा से बगल का जो साइड है उसको हम बेस कहते हैं, एंगल के अपोजिट का हाइपोटेन्यूस कहते हैं, है ना, और ये जो है परपेंडिकुलर होता है। इतना समझ में आता है। तो स्टूडेंट देखिए कि अब मान लो कि ये एक ट्रायंगल है,
तो ट्राइंगल में इसका डिस्टेंस मैं मान लेता हूं BC का 100 मीटर, रैंडमली आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, 100 मीटर। और ये मैं मान लेता हूं AB जो परपेंडिकुलर है 50 मीटर। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि हम रिलेशन को समझेंगे, परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूज का, है ना, परपेंडिकुलर से बेस का और बेस से हाइपोटेन्यूज का। तो इस तरह से रिलेशन को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक। तो 100 मीटर मान लो, इसको 50 मीटर, ठीक है स्टूडेंट, जितना समझ में आ रहा है आपको। तो आपको मैं बोलूं तो आप कहोगे कि सर ठीक है, यहां पे अगर हम सिंपल निकालते हैं थीटा इज इक्वल टू कोई भी, तो आप क्या करोगे कि जैसे यहां पे देखो परपेंडिकुलर है 50 और ये क्या है 100, तो सिंपल एक डिवीजन करो आप परपेंडिकुलर और बेस में डिवीजन। तो देखो यहां पे जब आप डिवीजन करोगे ना परपेंडिकुलर और बेस में, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 50 अपॉन 100, ठीक है ना। और जब इस एंगल को, इस साइड को यहां से हटा करके यहां तक ले आया गया, एंगल चेंज नहीं कर रहे हैं हम, ये साइड को यानी कि परपेंडिकुलर को यहां लेके आ रहे हैं, यहां पे आ गया। अब इसको भूल जाओ, अब ये बात करेंगे हम, इसको नाम दे दो आप ई कह दो, है ना, ठीक। तो ये हो गया स्टूडेंट। तो यहां पे जब आता है ये साइड, तो मान लेते हैं कि ये इसका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ये 100 है, ये हो जाता है 50, और ये जो 50 है ये हो जाता है 25। इस तरह से लाया यहां। तो यहां फिर रिलेशन अगर निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आप कहोगे सर 25 अपॉन 50, 25 अपॉन 50, ठीक है। उसी तरीके से जब ये वाला साइड है ना, एंगल इज नॉट गोइंग टू चेंज, ये वाला यहां पे ले आते हैं, तो फिर कहोगे कि अच्छा सर फिर ये हाफ कर दो इसका, यानी कि 50 का हाफ 25 और ये 25 का हाफ 12.5 बाई 25। तो यानी कि ये सब में आप देख रहे हो कि परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन आ रहा है, तो जब एंगल चेंज नहीं हो रहा है, एंगल सेम हो रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है, तो आप बोलोगे कि सर एक चीज समझ में आया कि जब एंगल चेंज नहीं हो रहा है ना, तो कांस्टेंट भी चेंज नहीं हो रहा है। P और H का परपेंडिकुलर और बेस का, है ना, क्या नहीं चेंज हो रहा है, कांस्टेंट। ये एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो वो क्या, रेशियो भी सेम हो रहा है, कांस्टेंट रेशियो। तो करके देखो 1/2, 1/2, है ना। तो ये क्या हो गया, इसका जो रेशियो है ना, ये हम बात कर रहे हैं रेशियो की, रेशियो क्या है, सेम है, रेशियो कांस्टेंट। रेशियो क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट है ना। तो रेशियो कांस्टेंट हो गया, तो एक चीज समझ में आ गया कि जब एंगल चेंज नहीं हो रहा है सर, तो उसका रेशियो कांस्टेंट होगा, ठीक। तो आप कहोगे कि ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो गई सर। तो परपेंडिकुलर और बेस में ऐसा है, तो क्या किसी और में भी होगा, बिल्कुल। परपेंडिकुलर और बेस में जब ऐसा है, तो हम बात करते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। एंगल वही है, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूस हुआ। तो अब देखिए P अपॉन H, अब क्या करोगे स्टूडेंट, P अपॉन H, ये क्या है, P अपॉन B है ना, P अपॉन B है ना। अब हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है, बड़ा का लेते हैं, तो आप कहोगे सर 50 अपॉन, हम हाइपोटेन्यूस कितना माने हैं बड़ा वाला 150, तो 50 अपॉन 150 कितना आ जाएगा इसका रेशियो, तो 1/3, रेशियो भी सेम होगा ना, समझ रहे हो ना। देखो तो अब मैं ये जो हाइपोटेन्यूस है ना, तो जब ये लेके इधर आया तो हाइपोटेन्यूस भी कम हुआ, तो मान लेते हैं कि ये 150 है, ये हाफ हो जा रहा है 75। तो अब 75 अपॉन क्या, तो ये भी तो हो रहा है, ये भी तो हाफ हो रहा है, तो 50। तो यहां पे लिखो आप 75 अपॉन 50 ऐसे। तो अब देखो काट करके क्या आता है,
3 टाइम्स में जाएगा 75, ये कितने बार में जाएगा 1/3 है, तो किसका रेशियो हो जाएगा 25, 25 दूनी के 50। तो P/H जो है स्टूडेंट 3/2 का रेशियो आ रहा है, और ये जो है 50, ये किसका रेशियो आ रहा है, ये 15, 1/3 का। और ये कितना हो गया, ये कहीं मिस्टेक तो नहीं है, 75/50 है ना, 75/50, 75, देखिए ये मिस्टेक हो गया ना, ये P/B ले रहे हैं ना, तो 75 नहीं आएगा, यहाँ पे आपको आ जाएगा 25। रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका क्या, देखिए 25 P/H का बात हो रहा है ना, और मैं क्या ले लिया था बेस, तो 25/50, 25/75 ना है, ये हो गया 75। ठीक, तो अब देखिए कितना आ गया, 25 3 75, तो यानी कि 1/3 का रेशियो आ रहा है। यहां पे रेशियो कितना का आ रहा है स्टूडेंट, 1/2 का आ रहा है ना। अब इसी तरीके से अब देखो P/B का, है ना, क्योंकि हम यहाँ P/B का देख लिए, P/H का देख लिए, अब हम देखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस का, सब में यही होना है। देखिए P/B/H है, तो अब देखिए बेस क्या है, तो बड़े वाले का बेस देखिए 100 है ना, 100/H लेना है, तो 100/ बड़े वाले का 150 हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखिए फिर अब देखिए इसका जो भी रेशियो होगा ना स्टूडेंट, बड़े वाले का बेस और हाइपोटेनियस का, अगर फिर इसको यहां लाते हैं तो इसके लिए ये बेस हो गया, इसमें भी चेंज आएगा, और फिर ये हाइपोटेनियस हो गया, तो बेस कितना हो गया, तो हाफ 50, इसका भी हाफ 75, तो 50/75, 50/75। अब आप देख लो 50 दूनी के से 50 3, दस, तो 5 से 25 दूनी के 50, 25 3 75। तो देखिए रेशियो क्या आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे 2/3। तो ऐसा आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है क्या, तो या तो रिलेशन जो होगा, अगर एंगल हम स्टूडेंट चेंज नहीं करते हैं, है ना, जब एंगल स्टूडेंट चेंज नहीं करते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है कांस्टेंट होता है ना, केवल इसको हम बदल रहे हैं, है ना, एंगल वही रह रहा है। तो क्या ये इसमें होता है, तो आप कहोगे नहीं सर, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस में तो हुआ ही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस में भी यही होगा, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस में भी यही होगा। तो उसके लिए क्या हुआ स्टूडेंट, कि जब हमने देखा कि बेस जो है कांस्टेंट है, तो हमने एक नाम दे दिया। तो नाम क्या दे दिया, इसके लिए देखिए P/B है ना, इसको मैंने कह दिया tan थीटा। क्या कह दिया स्टूडेंट, इसको कह दिया tan थीटा, है ना। अब देखिए और इसको क्या कह दिया, P/H है, इसको मैंने कह दिया sin थीटा, sin थीटा, है ना। और इसको एक क्या नाम दे दिया स्टूडेंट, तो आप कहोगे कि ये जो है सर B/H, इसको नाम आपने दिया cos थीटा। ये इसलिए आपको स्टूडेंट बताया गया ताकि जब मैं अभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बताऊंगा तो उसमें आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है एंगल के साथ और साइड के साथ कैसे बिहेव करता है उसके बारे में हम समझेंगे कि रेशियोज कैसे होगा, इसका कैसा होगा, क्या नाम है, अगर एंगल चेंज करेंगे तो कैसे होगा, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो इसलिए ये चीज़ आपको बताया गया, दीज आर द बेसिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए हम लोग समझते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि विदाउट चेंज इन एंगल देयर इज मेजरमेंट बिटवीन एंगल एंड देयर साइड्स, है ना, इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो स्टूडेंट अब देखिए यहां पे डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एक नॉर्मल सा राइट एंगल्ड
ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी है। तो स्टूडेंट ये जब थीटा है तो थीटा के सटे हुए जो साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, तो बेस। इसको हम यहां पे स्मॉल से डिनोट कर देते हैं, पूरा नहीं लिखेंगे। अब राइट एंगल के अपोजिट में कौन सा साइड होता है, हाइपोटेन्यूज, जो विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल h, और ये हो गया परपेंडिकुलर विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल p है, ये बेस विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल b। अब स्टूडेंट मैं पूछूं आपसे कि इसमें कितने एंगल बनेंगे, तो आप कहोगे 3, सर अपोजिट करेंगे 6, टोटल 6 एंगल बनेंगे, बिल्कुल सही। तो देखिए कैसे, अब मान लीजिए कैसे कैसे एंगल बनते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। P अपॉन H का रिलेशन है एक, है ना, P अपॉन H, दूसरा B अपॉन H, B अपॉन H, तीसरा P अपॉन B, P अपॉन B, P अपॉन B। अब इसका अपोजिट जो होगा वो भी तो एक एंगल होगा ना, तो ये 3 और वो 3, 6 हो गए टोटल। तो अब देखिए P अपॉन H है एक एंगल, तो H अपॉन P भी तो एक एंगल होगा ना, तो यहां पे आप लिख दो H अपॉन P। H अपॉन P एक एंगल हुआ। अब B अपॉन H है तो H अपॉन B भी तो एक एंगल होगा, तो यहां पे H अपॉन B लिख दोगे, ठीक है स्टूडेंट। अब P अपॉन B एक एंगल है तो B अपॉन P भी तो एक एंगल होगा, तो B अपॉन P हुआ। अब देखिए सबका नाम गिवन है स्टूडेंट, क्या क्या नाम है वो देखिए। अब P अपॉन H को हम साइन थीटा कहते हैं, क्या कहते हैं, साइन थीटा, है ना, साइन थीटा हुआ ये। इसका जो पूरा नाम है ये ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा। तो बस हम शॉर्ट नेम का ही यूज करते हैं मैक्सिमम। तो देखिए बी, अब कौन बोले साइन थीटा, ठीक है, वो तो ई साइलेंट हो जाएगा यहाँ, है ना, बाकी और में बड़ा बड़ा नाम आएगा। जैसे देखिए बी अपॉन एच, बी अपॉन एच क्या हो गया, तो इसका नाम दिया हुआ है स्टूडेंट कॉस थीटा, है ना, कॉस का क्या हो गया, कोसाइन, कोसाइन थीटा। पी अपॉन बी इसको क्या बोला गया स्टूडेंट, तो आप बोलोगे सर इसको टैन थीटा, है ना, जो कि हम क्या लिखते हैं, इसको बड़ा नाम हुआ इसका टेंजेंट थीटा, टेंजेंट एंगल हुआ। अब H अपॉन P इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, है ना। अब देखिए ये हो गया P अपॉन H, साइन थीटा, कोसाइन थीटा, है ना, टेंजेंट थीटा, और कॉसेक का हो जाएगा आपको कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा। और H अपॉन B है तो क्या हो जाएगा इसका नाम, सेक थीटा। सेक थीटा को स्टूडेंट क्या बोलते हैं, तो सिकेंट, सिकेंट थीटा, ठीक। अब B अपॉन P है, इसको क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। कॉट थीटा का नाम क्या हो जाएगा, बड़ा नाम है इसका को सिकेंट, को सिकेंट थीटा, है ना। ठीक है स्टूडेंट, को सिकेंट थीटा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, है ना। तो देखिए यहां पे जो नाम है, ये जो बड़ा नाम है बार बार हम लोग नहीं ले सकते, इसलिए इसका छोटा हम लोग बात करते हैं। साइन का साइन थीटा, कॉस का कोसाइन है, टैन का टेंजेंट थीटा, कॉसेक का कोटेंजेंट थीटा, है ना, सेक का सिकेंट थीटा, और कॉट का कोसिकेंट थीटा, ठीक। तो स्टूडेंट एक बात बताओ आप, जैसे P अपॉन H हुआ ना, P अपॉन
एच। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं मैथमेटिक्स के वे में एक थोड़ा सा, P अपॉन P से डिवाइड कर दिया और इसको क्या किया, जैसे डिवाइडेड बाई P, तो H अपॉन P हो गया। तो अब बताइए क्या होगा, P कैंसिल हो गया कि नहीं स्टूडेंट, P कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा 1 अपॉन H अपॉन P। तो इसको हम क्या बोलते हैं बताइए आप, H अपॉन P देखिए कहां है, H अपॉन P छोटा नाम लेंगे कॉसेक थीटा, क्या बोलते हैं कॉसेक थीटा। तो यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट साइन थीटा जो है वो क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया कॉसेक थीटा के। यानी कि हम बोलें कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा। यानी कि साइन थीटा अगर होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा हम लिखेंगे तो इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल है, अपोजिट है। कैसे हुआ, दिस इज अ मैथमेटिकल टूल, वी कैन डू दैट, कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहां पे आप आ जाओ, थोड़ा सा इसका देख लो, B अपॉन H है उसी तरीके से, तो ये हो गया B अपॉन B डिवाइडेड बाई B कर रहे हैं, और हो गया स्टूडेंट H अपॉन B। तो यहां पे देखिए B कैंसिल आउट होगा कि नहीं, हो गया, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा H अपॉन B, H है ये, तो 1 अपॉन स्टूडेंट क्या होगा H अपॉन B कहां है, देखिए H अपॉन B सेक थीटा है ना, तो 1 अपॉन सेक थीटा। तो देखिए यहां पे कॉसेक थीटा का अपोजिट में क्या होता है सेक थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट यहां पे आप देखो, इसको मैं डिवाइड करता हूं P अपॉन P, तो यहां क्या मिलेगा P डिवाइडेड बाई P, तो B अपॉन P हो गया। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट आपके पास, सेम उसी मेथड से सब जाएगा, तो 1 अपॉन ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन B अपॉन P। तो B अपॉन P क्या है देखिए, B अपॉन P क्या है देखिए कॉट थीटा है ना, तो यहां पे 1 अपॉन कॉट थीटा लिखेंगे ना, ये कॉट थीटा है, ये पूरा नहीं है कॉट थीटा, B अपॉन P है, देखिए B अपॉन P है कॉट थीटा, तो हम लिख सकते हैं ना 1 अपॉन कॉट थीटा, यानी कि टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा। अब उसी तरीके से जस्ट लाइक दिस मैनर वी कैन राइट हियर H अपॉन H डिवाइडेड बाई P अपॉन H, क्या मिलेगा स्टूडेंट बताओ आप, तो 1 अपॉन P अपॉन H, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन P अपॉन H। तो देखिए 1 अपॉन P अपॉन H कहां है, P अपॉन H साइन थीटा, ये क्या हो गया साइन थीटा। देखिए यहां पे साइन थीटा था इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा हो गया, यानी कि साइन थीटा अपोजिट है कोसेक थीटा का। यहां देखिए वही प्रूफ हो रहा है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू इतना था, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। तो आप देख सकते हो कि कैसे रेसिप्रोकल आ रहा है, एक दूसरे के अपोजिट में, है ना। तो इसी तरीके से सेक थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां कर ही लो इसको, H अपॉन H डिवाइडेड बाई B अपॉन H। तो क्या हो गया 1 अपॉन, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन B अपॉन H। तो 1 अपॉन B अपॉन H क्या है स्टूडेंट, देखिए आप B अपॉन H, B अपॉन H कॉस थीटा हुआ ना। तो अब देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा आ रहा है, यहां देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, यानी कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, अपोजिट है। उसी तरीके से वी विल डू हियर ऑल्सो, है ना। यहां पे क्या हो गया अपन B अपॉन B डिवाइडेड बाई P अपॉन B, है ना। तो अब देखिए 1 अपॉन, यहां पे हो गया 1 अपॉन P अपॉन B, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 अपॉन P अपॉन B कहां है, P अपॉन B यहां है, देखिए टेन थीटा। तो देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, और यहां देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। दोनों में आपने क्या देखा कि दीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, साइन इज रेसिप्रोकल टू कॉसेक एंड कॉस इज रेसिप्रोकल टू सेक एंड टेन इज रेसिप्रोकल टू कॉट, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं स्टूडेंट। ओके,
समझ में आ रहा है? यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे आप याद रखोगे। तो ये चीज समझ में आ गया ना आपको? अब मैं थोड़ा सा एक चीज और बता दूं इसमें, जैसे कि आप देखो यहां ये होता है स्टूडेंट tan थीटा। tan थीटा कहां है? देखिए ये है ना। tan थीटा क्या होता है यहां पे समझिएगा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट P अपॉन B होता है। तो मैं डिवाइडेड बाई H करता हूं यहां पे, P अपॉन H डिवाइडेड बाई, ये मैथमेटिकल टूल है, अपने सहूलियत के लिए कुछ आउट फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। दिस इज अलाउड इन मैथमेटिक्स। डिवाइडेड बाई H, बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, वी कैन डू दैट। तो हमने कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट P अपॉन H क्या है, बताइए जरा। P अपॉन H क्या है? तो आप बोलोगे सर P अपॉन H कहां है? ये तो साइन थीटा है ये। वेरी गुड। अब फिर देखिए B अपॉन H, तो B अपॉन H क्या है स्टूडेंट? कॉस थीटा है। वेरी गुड। तो ये हो गया कॉस थीटा। तो इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला स्टूडेंट कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आई गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ गया ना ये चीज? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये चीज समझ में आ गया आपको, है ना? तो अब देखिए कॉट थीटा का ही हम बात करते हैं। अब tan थीटा तो हमको पता है, tan थीटा का अपोजिट क्या होता है? tan थीटा का अपोजिट कॉस थीटा होता है ना, कॉट थीटा होता है ना। तो देखिए अब क्या है स्टूडेंट कि अगर मैं साइन थीटा को ऐसे पलट दूं, है ना, इसको अपोजिट कर दूं, जैसे देखिए यहां कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा का अपोजिट होता है रेसिप्रोकल tan थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होगा ना। अब कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। tan थीटा क्या है देखिए आप? तो आप बोलोगे सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना? ऐसा बोलो, समझ में आ रहा है? तो अब यहां पे देखिए स्टूडेंट ये ऊपर चला जाएगा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ये चीज आपको यहां से मिल गया, समझ में आया, है ना? तो ये चीज आपने देखा कि कैसे होता है। दी आर द बेसिक्स, है ना, जो कि बहुत जरूरी था जानना, और हमने इसको देख लिया। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं स्टूडेंट, अपने एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। चलिए, और ये चीज मैं आपको बता दूं कि इसका ट्रिक है, लेकिन ट्रिक मैं नहीं दूंगा ताकि आप न्यूमेरिकल्स करो, और न्यूमेरिकल्स जब करोगे ना तो साइन का कॉसेक होता है रेसिप्रोकल, अपोजिट में कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है, ये चीज़ याद हो जाएगा। इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है ना? तो बेवजह का परेशान नहीं होना है। आप न्यूमेरिकल्स करोगे जितना ज़्यादा, सब याद आ जाएगा आपको, है ना? याद हो जाएगा, गेट इट बाई हार्ट हो जाएगा, टेंशन नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है स्टूडेंट? इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल ABC है जो कि राइट एंगल का कहाँ है? बी पे। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन ए, क्वेश्चन 1 कह रहा है साइन A और कॉस A। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उसमें साइन C कॉस C। तो देखिए मैं एक बता दे रहा हूं, दूसरा आप जरूर बनाएंगे, और बनेगा भी, बहुत ईजी है ना? तो साइन A कॉस A। तो देखिए डायग्राम दिख रहा है आपको। तो आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? गिवन है 24 और 7। तो क्वेश्चन के अनुसार राइट एंगल ट्राइंगल है देखिए बी पे, और क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए बी 24, ए बी देखिए 24 हो गया, और BC 7, BC हो गया ये 7। अब बात आता है स्टूडेंट कि साइन A फाइंड आउट करना है, कॉस A। तो राइट एंगल ट्राइंगल यहां पे है, तो हम अब देखिए ये तो मालूम है, ये भी मालूम है, बट हाइपोटेन्यूज मालूम है क्या? नहीं। तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम लोग, है ना? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज किया हुआ है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट पी क्या है ना? जैसे साइन ए अगर मैं मान लेता हूं इसको, है ना, ये वाला, या साइन सी या साइन ए, कुछ भी मैं मान लेता हूं, तो हाइपोटेन्यूज तो इतना होता है ना, आप समझ रहे हो ना, कि दिस, है ना, स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम होता है। ठीक, इतना तो पता है, समझ में आ रहा है ना? तो आप या तो साइन ए से, तो साइन देखिए एंगल के अनुसार हाइपोटेन्यूज डिपेंड करता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, बेस और परपेंडिकुलर, बिल्कुल
है ना। तो बेस एंगल के अनुसार ये हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है ना। तो मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे हाइपोटेन्यूज पता करना है। तो मैं इतना जानता हूं, है ना, अभी मैं ए और सी का बात ही नहीं कर रहा हूं, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे हाइपोटेन्यूज ये पता करना है इज इक्वल टू व्हाट। तो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका इसका दिया हुआ है वैल्यू और इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, मान लेते हैं, तो ये क्या होता है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, है ना, ये चीज। तो मैं यहां पे अगर पी स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हूं तो क्या गलत है, गलत नहीं है। बट एक परफेक्ट हम लोग यहां पे स्टूडेंट क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर बी स्क्वायर के जगह पे नहीं लिखेंगे। इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, गलत नहीं है, सही है वो, है ना। बट हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, उसके अनुसार परपेंडिकुलर अलग होगा, इसके अनुसार परपेंडिकुलर बेस अलग होगा। तो इसलिए यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये तो कहीं नहीं जाने वाला, ये तो एकदम बिल्कुल सही है मेरा। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो पहले एच फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी क्या है स्टूडेंट, देखिए आपके पास 24 स्क्वायर, 24 का होल स्क्वायर, प्लस बी सी क्या हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर, 24 576 और 7 7 49। तो जब जोड़ोगे तो 26 25 आएगा। तो आपको पता है ना स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो 25 इंटू 25 तो एक 25 बाहर आ जाएगा। तो एच हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया। एच यानी कि एसी, एच यानी कि एसी। अब बात आती है स्टूडेंट साइन ए। अब देखिएगा समझने वाली बात, यहां पे क्या पता करना है हमें, साइन ए एंगल यानी कि इसको माना है, इसको एंगल माना है ना, इसको एंगल माना है स्टूडेंट, है ना, समझना इस चीज को। तो इसके अनुसार मान लो मैं इसको कह देता हूं थीटा, मैं क्या कह दूं, कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं इसको थीटा कह देता हूं। तो साइन एंगल ए पता करना है। तो अब देखिए जो थीटा एंगल है, तो मैं क्या बताया था, थीटा के साथ वाला बेस हो जाता है, होता है ना, थीटा के साथ वाला बेस हो जाता है। तो मैं इसको यहां पे बी लिख देता हूं, समझिएगा, बेस, ठीक। अब देखिए राइट एंगल एट बी है, तो इसके सामने वाला अपोजिट वाला क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूस। तो एसी क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो बचा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं पी कह दूं, पी। तो स्टूडेंट एंगल ए के लिए मेरा बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, और हाइपोटेन्यूस तो वही होता है राइट एंगल के अपोजिट वाला, इतना फिक्स है। तो साइन ए यानी कि साइन ए की बात कर रहा है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर इसका क्या हो जाएगा, एंगल ए के लिए चेंज है ना, एंगल ए के लिए सामने वाला एंगल ए के लिए। तो देखिए हाइपोटेन्यूस तो यही रहेगा, बेस तो थीटा के यानी कि ए एंगल के बगल वाला बेस हो गया। तो ये जो बचा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो साइन ए इज इक्वल टू पी अपॉन एच। तो पी के जगह पे क्या हो जाएगा, बीसी होगा कि नहीं होगा, अब बोलोगे यस सर, बी पी अपॉन एच, तो बीसी अपॉन एच, एच क्या हो गया एसी, एसी हो गया। अब फाइंड आउट कर लो बीसी कितना है स्टूडेंट, देखिए बीसी 7 है ना, और हाइपोटेन्यूस कितना है, यहां पे हमें कितना मालूम हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 25। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। अब उसी तरीके से कॉस ए का, कॉस ए का क्या होता है, बेस अपॉन हाइट। तो देखिए बेस क्या हो गया, ये है, तो ए बी, तो यहां आप लिखोगे ए बी अपॉन हाइट, हाइपोटेन्यूस कितना हो गया एसी, एसी है ना। तो ए बी कितना है आपके पास, ए बी 24 है ना, 24 अपॉन 25, दिस विल बी आवर आंसर। समझने वाली बात ये है। और दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, साइन सी कॉस सी। तो साइन सी यानी कि एंगल सी के, तो इसके अनुसार देखो हाइपोटेन्यूस तो यही रहने वाला है, हिंट दे रहा हूं मैं। इसके अकॉर्डिंग एंगल अगर ये लोगे तो इसके नीचे वाला ये साथ वाला बेस हो जाता है, फिर ये तो हाइपोटेन्यूस हो जाता है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यू विल फाइंड दिस, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा स्टूडेंट, है ना। चलिए रिवीजन कीजिए। और आज का ये सेशन बहुत कुछ अच्छा लगा, समझने को बहुत सारी चीज मिली, है ना। तो हम लोग समझे भी और एक न्यूमेरिकल्स करके उसको कंसेप्ट को हमने क्लियर किया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट मजा आया होगा क्लास सेशन में, ठीक है। तो रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।